गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी का वीक जो रहा आज वो 177 पॉइंट ऊपर रहा है। बैंक निफ्टी जो थी 44,957 पर ओपन हुई और लाइफ टाइम भी हाई इसी वीक में लगाया इसने 45,655 का। और जो लो था इसका 44,844 और क्लोज जो हुआ 44,925 पर 170 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। जहां से हम इस वीक में स्टार्टिंग में चले थे अप्रोक्सीमेटली हम वहीं पे आके रुक गए हैं, बट अभी भी ये जो गैप अप है इस और इस वाला वो मेंटेन्ड है। अगर हम वीक की बात करें कि इस अगले वीक में अगले शुक्रवार तक क्या हो सकता है, तो हमारा ये मानना है कि 45,500 ऊपर का लेवल हमें ये दिखा सकती है बैंक निफ्टी। और नीचे का लेवल की बात करें तो ये हमें 44,500 का लेवल भी दिखा सकती है अगर वीकनेस आती है। अगर बैंक निफ्टी मंडे ट्यूसडे को नीचे की तरफ का रुख रखती है, 44,925 पे बंद हुई है, तो ये हमें 44,500 का लेवल भी अगले वीक में दिखा सकती है, पॉसिबिलिटी है इसकी। और अगर ऊपर का रुख रखती है तो ये अगर मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा ऊपर ओपन होना शुरू होती है तो ये हमें 45,500 का लेवल भी दिखा सकती है। और अगर अच्छा खासा कोई मोमेंटम मिल जाता है तो शायद ये 45,655 का जो लेवल था उसको भी फिर दोबारा से छूने की कोशिश कर सकती है बैंक निफ्टी अगले वीक की बात करें। क्योंकि जो पिछले डेज के ऊपर जब हम आए तो डेज में हमारे पास जहां से हम स्टार्ट हुए थे और वहीं पे आके हम क्लोज हुए हैं, और ये कैंडल जो थी इसी कैंडल ने एक हाई लेवल हमारा लगाया था 45,655 का। और इसी कैंडल में ही 600 पॉइंट का नीचे लो लगा के 45,000 भी लगाया था और 300 पॉइंट कवर करने के बाद 45,301 पे बंद हुई थी ये कैंडल। आज जो कैंडल है वो 44,925 पे बंद हुई है, जो कि 414 पॉइंट नीचे बंद हुई है अपनी इस कैंडल के साथ। इस कैंडल ने गेन करा, इस कैंडल ने भी गेन करा। इस कैंडल में लूजिंग आई हमें 150 पॉइंट की और यहाँ पर फिर हमने 188 पॉइंट के करीब का हाई लिया। बट सारी कैंडलों का जितना भी हाई था वो आज की कैंडल ने नीचे लगा दिया। मैंने आज सुबह एक फेड इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट होता है उसका एक शॉर्ट वीडियो डाला था, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं उसको। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चीज़ इम्पैक्ट करती है हमें और क्या चीज़ नहीं इम्पैक्ट करती। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, 1 मिनट के करीब का है, ज़्यादा टाइम का नहीं है, लंबा वीडियो नहीं है। अगर हम आप बात करें कि अगले मंडे को क्या हो सकता है, कि मंडे के दिन कैसा रहेगा, और आज मैं आपको एक कैंडल के बारे में बताऊंगा जिसने मेरा प्रॉफिट अर्न करा हुआ जो था वो लॉस में कन्वर्ट करा। और मेरे को भी मैंने पहले भी कहा कि कोई भी गॉडफादर नहीं है इस मार्केट का, गलतियां होती हैं, मुझसे भी आज गलती हुई, तो कि मैं बोलता रहता हूँ वही गलती आज मैंने भी करी। बट फिर भी मैंने अपने प्रॉफिट अर्न करके छोटा सा प्रॉफिट फिर भी कमा लिया। रेड फिगर नहीं रही, बस ये आपकी ब्लेसिंग और ऊपर वाले की ब्लेसिंग रही और थोड़ा सा एजुकेशन का हिसाब रहा। हम सुबह बेरिश थे जब ये कैंडल्स खुलनी शुरू हुई, तो हम यहाँ तक तो हमने कोई मूवमेंट देखी नहीं। और जब ये कैंडल ने 15 मिनट की कैंडल ने तोड़ा तो हम यहाँ पे बेरिश हो गए थे और अपना प्रॉफिट हमने अच्छा खासा कमा लिया था। अब हम इंतजार कर रहे थे किसी और कैंडल का कि जहां पे हमें एंट्री मिले, और एंट्री मिलने के बाद हम दोबारा से कुछ और प्रॉफिट अर्न करें। इस कैंडल ने एक हैमर का रुख बनाया। अब जो पेशेंस में कहता हूं कि सस्टेन करने दो, सस्टेन करने दो, शायद मैं ही आज भूल गया। और मैं इस कैंडल के बीच में ही जैसे ये ओपन हुई मैं साथ ही इसमें एंटर कर गया। मेरे को फोमो का शिकार हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट का मैं भी आज शिकार हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी मेरा प्रॉफिट था, क्वांटिटी थोड़ी सी लार्ज थी, कोई भी जो अमाउंट था वो सारा का सारा वाइप अप हो गया और मैं रेड फिगर में आके फिर दोबारा से बैठ गया।
अब जब ये कैंडल की फॉर्मेशन पूरी हुई, तो हमें फिर दोबारा से अंदेशा हुआ कि जो गलती हमने यहाँ पे करी थी, फेलियर से ही आदमी सीखता है। मैंने पहले भी बताया कि थ्योरी से, प्रैक्टिकल से और फेलियर से सबसे ज़्यादा सीखता है, थ्योरी से कम सीखता है, प्रैक्टिकल से भी कम सीखता है। जो गलती करता है और उस गलती को जब हम ठीक करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब ये हैमर दोबारा से बना, तो हमने इसका इंतज़ार करना, कोई भी एंट्री नहीं मारी और यहाँ पे भी हमने कोई एंट्री नहीं ली। हमारी एंट्री जो आई, वो इस कैंडल के ऊपर आई। यहाँ पर हमने एक टेलीग्राम पे ऊपर पोस्ट भी डाला था कि अगर ये 44,950 के लेवल को तोड़ेगा, तो ये हमें 45,100 का लेवल दिखा सकता है। इसने 45,090 का लेवल हमें 10 पॉइंट नीचे का दिखाया और जब यहाँ पर आए, तो यहाँ पर हमने अपना जो रेड फिगर थी, उसको हमने ग्रीन कर लिया था। अब उतनी ग्रीन नहीं हुई थी कि जिससे मन की सैटिस्फैक्शन हो, तो फिर हमने इसको 5 मिनट के चार्ट पे आ गए। जब ये 45,100 का लेवल लगाया, तो हम इसके 5 मिनट के चार्ट में आ गए थे। 5 मिनट के चार्ट में जब एहसास होना शुरू हुआ, इस कैंडल के बाद और ये हैमर दोबारा से बना और ये हमारी जो 5, 9 और 13 के रेशो थी, जो गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पर, हमने फिर यहाँ पे छोटी-सी कंट्री के साथ एंट्री ली और जो प्रॉफिट अर्न करना था, वो थोड़ा-सा सैटिस्फैक्टरी हमारे लिए हो गया, जिससे हमें सैटिस्फैक्शन मिली कि सारे दिन का बैठे-बैठे हम जो बैठे थे, उसकी हमने अर्निंग कर ली। ये गलती होती है, मुझसे भी हुई है आज और इस गलती से मैंने एक चीज़ और लर्न करी है कि जो पेशेंस है, वो बहुत रखनी है। मार्केट सिर्फ पेशेंस का ही पैसा देती है और किसी चीज़ का पैसा नहीं देती। नॉलेज का देती है, पेशेंस का देती है और आपकी प्रैक्टिस का देती है। हार कभी माननी नहीं है। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल। अब अगर हम बात करें कि मंडे को क्या लेवल हो सकते हैं, तो मंडे को जो अगर ये 44,925 पे बंद हुई है, अगर ये 44,950 के लेवल को सस्टेन करती है, सस्टेन का मतलब मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ, आपको भी बता देता हूँ कि अगर ये पौना का घंटा, 1 घंटा 44,950, 45,000, 45,050 इस लेवल पे सस्टेन करती है, तो ये हमें ऊपर का रुख दिखा सकती है। थोड़ा बहुता फेड का ड्रावा यूएस वाले दे रहे हैं, उसके जो इम्पैक्ट हैं वो स्टॉक मार्केट में मैंने बताए हैं और वो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। 45,550 के बाद ये 150, 250, 350 का लेवल हमें दिखा सकती है और अगर 44,950 के लेवल को सस्टेन नहीं करती है, तो और नीचे की तरफ आती है, तो ये हमें 44,850, 750, 650 और 550 का लेवल भी हमें दिखा सकती है। इम्पैक्ट बाहर की मार्केट इतना ज़्यादा नहीं करती है। कल जो डॉ नीचे था, उसका रीज़न लेबर के रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है। आज का मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। हाँ, फेड के रेट का इंक्रीज़ होने से जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैंने इम्पैक्ट बताया है, उसको ज़रूर देखिएगा, उसका इम्पैक्ट आ सकता है। निफ्टी का वीडियो मैं बाद में बना दूँगा क्योंकि वीकली का था, तो ये लंबा हो जाता था वीडियो, तो निफ्टी का बाद में बना दूँगा। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, उसको लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अगर आपको वीडियोस हमारा अच्छा लगता है, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप इसको शेयर करें ताकि हम और लोगों के साथ जुड़ सकें। और मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो भी एडवाइस देता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ देता हूँ, मेरे पर्सनल व्यूज़ होते हैं ये। आप जो भी अपना ट्रेड लें, वो अपने रिस्क और रिवार्ड और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें। और एक चीज़ और कहूँगा, वीडियो को पूरा देखें। किसी का भी वीडियो अगर आप देखते हैं, उस किसी का भी वीडियो जो है, उसको पूरा देखें ताकि आपके ज़हन में जो लेवल्स हैं या जो बातें हैं, जैसे आज मेरा फेलियर हुआ है,
वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये हैमर कैंडल हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती है। ये सक्सेसफुल हुई, ये सक्सेसफुल नहीं हुई और 5 मिनट में ये वाली सक्सेसफुल हुई। क्योंकि इसने हमारा जो पैटर्न हमने बनाया हुआ है, उसको भी इसने पास करा, गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ और नीचे की तरफ से आया। धन्यवाद, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।